हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1928 से लेकर 1931 तक का वीडियो देखेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे। हमने सारा सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। तो देखिए 1928 में क्या होता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी का गठन होता है। ये कब होता है? 1928 में होता है। कहाँ पे होता है? दिल्ली में होता है। इसके जो है संस्थापक कौन थे? तो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी थे। ठीक है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में HSRA कहते हैं। अब जो है हमारा सैंडर्स की हत्या होती है 1928 में। इनकी हत्या क्यों होती है? तो ये लाला लाजपत राय को जो है साइमन कमीशन के विरोध में जो है मार देते हैं, जिसके कारण हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी के मेंबर जो थे सैंडर्स की हत्या 1928 में करा देते हैं। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली बम कांड 1929 में। देखिए ये 1929 में होता है। क्यों होता है? क्योंकि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त का प्लान था कि उन्हें अपनी गिरफ्तारी अंग्रेज़ों के सामने अब दे देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा पब्लिक सेफ्टी बिल के बारे में बात हो रहा था। तो ये लोग जो है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त वहाँ पे बम गिराते हैं और ख़ुद को गिरफ्तारी दे देते हैं। अब आता है हमारा 1927 में, 1927 में हमारा साइमन कमीशन का गठन होता है। साइमन कमीशन जो है हमारा 2 साल पहले भारत में आता है, क्योंकि जो है भारत शासन अधिनियम जब 1919 आया था तो उसमें बताया गया था कि अब जो है भारतीयों के लिए कानून हर 10 साल में लाया जाएगा। लेकिन 2 साल पहले 1927 में आना, 1929 में साइमन कमीशन का गठन होना था, लेकिन 1927 में हो गया। ये गठन 2 साल पहले इसलिए क्योंकि ब्रिटेन में जो है चुनाव होना था, तो इसलिए साइमन कमीशन का 2 साल पहले 1927 में गठन हुआ। भारत में पहली बार साइमन कमीशन कब आया? तो 1928 में, यानी कि 1928 में हमारा साइमन कमीशन भारत में पहली बार आता है। और इसका सबसे बड़ा विरोध जो है बम्बई कहाँ आता है? ये बम्बई में आता है। और सबसे बड़ा विरोध इसके करने वाले नेता हमारे कौन थे? लाला लाजपत राय थे। और उन्हीं लाला लाजपत राय का सैंडर्स के द्वारा हत्या कराया गया था, जिसके लिए जो है HRA के मेंबर्स ने सैंडर्स की हत्या करा दी थी। दूसरी बार हमारा साइमन कमीशन कब आता है? तो 1929 में आता है। तीसरी बार हमारा साइमन कमीशन 1930 में आता है और ये जो है भारतीयों के लिए कानून पारित कर देते हैं। लेकिन इसका भारत में बहुत बड़ा विरोध होने लगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉर्ज परचम ने गोलमेज सम्मेलन बुलाया। प्रथम कब बुलाया? 1930 में। इसके बाद जो है यहाँ पे 89 सदस्य भाग लेते हैं, जिसमें भीमराव अंबेडकर हमारे और सरदार वल्लभ भाई पटेल, मतलब तमाम नेता थे, लेकिन सिर्फ गांधी जी को छोड़ के। फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में बुलाया जाता है। और जॉर्ज परचम जो है यहाँ भारत में कौन वायसराय रहता है? तो हमारे लॉर्ड इरविन रहते हैं। और लॉर्ड इरविन से जो है जॉर्ज परचम कहते हैं कि इस बार द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी को भेजिए, उनकी भी समस्या को सुना जाए। लेकिन गांधी जी कहाँ रहते हैं उस टाइम? जेल में रहते हैं। जेल में क्यों रहते हैं? क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक आंदोलन चलाया गया था, जिसमें गांधी जी को नमक कानून तोड़ने के एवज में जो है 6 अप्रैल 1930 को बंदी बना लिया गया था। और इसी बंदी के कारण जो है गांधी जी जेल में रहते हैं, पूना के यरवदा जेल में। फिर गांधी जी जो है उनको जेल से रिहा करते हैं और गांधी इरविन समझौता होता है। ये हमारा गांधी इरविन समझौता में गांधी जी की 7 मांग को पूरी करते हैं और इसके बाद गांधी जी को जेल से रिहा भी करने के बाद 7 मांगते हैं और गांधी जी से कहते हैं कि आप जाइए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लीजिए। तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग में 1931 में लेते हैं। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हमारा कब होता है? 1932 में होता है। और वहाँ के जो राजा जॉर्ज पंचम थे अपने अधिकारियों को बुला के भारतीयों के लिए भारत में कानून बना के भेज देते हैं। और वो कानून हमारा होता है भारत शासन अधिनियम 1935 का। इसी भारत शासन अधिनियम पे हमारा मैक्सिमम संविधान की बातें हैं। और एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम का बनता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन से व्यक्ति हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। और केवल जो है गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सभी गोलमेज सम्मेलन में जो है राष्ट्रीय मुद्दों पे बात करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो हमारे गांधी जी थे। और बाकी जितने नेता गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते थे अपने विचारों को रखते थे। तो थैंक यू सो मच। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी तरीके के अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।